मध्य प्रदेश के पंचायत व श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रैन बसेरा की तरह होंगे श्रमिक भवन, जहां श्रमिक सुविधा के साथ रुक सकेंगे। दिव्यांगजनों को ई स्कूटर प्रदान करने की संख्या बढ़ाने जा रहे हैं। पंचायत भवन के मॉडल बदल दिए गए हैं। अब ई पंचायत को ध्यान में रखकर बनाए जाएंगे इनके बेस। वहीं इतने मजबूत होंगे कि उन्हें 2 मंजिला बढ़ाया जा सकेगा। 2 अक्टूबर 2025 तक नए पंचायत भवन तैयार हो जाएंगे। हमारा लक्ष्य है कि अब कोई भी पंचायत ऐसी नहीं होगी जिसके भवन में न हो। 2.5 साल में पूरा करने का लक्ष्य है। वहीं सरपंच को 25 लाख तक के काम करने का अधिकार दिए गए हैं। पहले 15 लाख तक का था। मंगलवार को पंचायत स्तर पर जन सुनवाई शुरू करने की तैयारी है। अभी श्रम मंत्रालय के तीनों हमारे जो मंडल हैं, निगम मंडल, उनकी मैंने समीक्षा बैठक की थी। इनका अंतराल वास्तव में तो 4 महीने होना चाहिए, लेकिन 1 वर्ष का अंतराल था, वो विलंब हुआ है। तो मैंने उनको आश्वस्त किया है कि वर्ष में 3 बार ये बैठकें नियमित होंगी। और इसमें जो पहला निर्णय है वो है जो हमारे आवासीय श्रम विद्यालय हैं उनकी संख्या बढ़ाना। अभी 4 की संख्या में वो हैं। उनके परिणाम बहुत अच्छे हैं और उनसे बहुत कुछ हमको भी सोचने और समझने का मौका मिल रहा है। इंदौर, ग्वालियर, भोपाल और जबलपुर, उनका स्तर नवोदय विश्वविद्यालय की तरह है, लेकिन फर्क है कि नवोदय विद्यालय में मेधावी छात्र जाते हैं, जिनके परिवार या जिनका बैकग्राउंड बहुत बेहतर होता है। लेकिन हमारे पास जो बच्चे आते हैं वो श्रमिकों के बच्चे होते हैं, जिसमें अनेक तरह की चुनौतियां हमारे सामने हैं। तो उसके बावजूद भी उसमें आईआईटी में डॉक्टर्स और इंजीनियर्स बनने में उन्होंने सफलता अर्जित की है। ये बड़ी सफलता है। लेकिन अभी भी हमारे पास में चैलेंजेस हैं और मैंने उसके नाते निर्देश भी दिए हैं कि हम साइकोलॉजी की टीम वहां अपॉइंट कर रहे हैं ताकि हम और बेहतर तरीके से उस पर काम कर सके। दूसरा जो हमारा फैसला है कि अभी तक रैन बसेरा जैसी कॉन्सेप्ट चलता था, तो जो 18 महानगर हमारे हैं वहां पर हमने श्रमिक आवास भवन की कॉन्सेप्ट के साथ में ये भवन तैयार करने की कोशिश की है। जैसे हम रेस्ट हाउस में जाते हैं उस स्तर पर सुविधाएं हम उनको दे पाए। और स्थान के चयन में हमने ये तय किया कि जहां पर मजदूर आकर या तो इकट्ठे होते हैं या ट्रांजेक्ट करते हैं, ऐसी जगह पर ये हों। और उसके बाद में ये प्रयोग मैं जब देश में काम कर रहा था मजदूरों के बीच में, तो ये बड़ी कठिनाई है। हम सामान्यतः जिनके यहाँ वो काम करने जाते हैं उनकी सुविधाओं पर ही आश्रित होते हैं, लेकिन जो ट्रांजिट प्लेस है जहां पर वो आते और जाते हैं वहां पर कोई व्यवस्थाएं उतनी प्रॉपर नहीं है। इसलिए महानगरों में ये समस्या बड़ी विकराल है। और इसलिए पहले चरण में हमने महानगरों में 18 जगह पर ये श्रमिक विश्राम गृह की कल्पना की है, जिसको हमने शुरू किया है।